फिरोज़ गांधी कॉलेज हिंदी विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे। आपकी यह क्लास एमए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित है। पिछली क्लास में हमने कथा प्रवाह और प्रबंधात्मकता की दृष्टि से पद्मावती समय की समीक्षा इस प्रश्न पर बातचीत करना शुरू किया था और ये आधे से थोड़ा सा अधिक ये प्रश्न हो चुका था, थोड़ा सा बचा रह गया था। तो उस बचे हुए हिस्से पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। पठन पाठन की शैली वही रहेगी कि मैं आपको नोट्स के रूप में यहाँ से कुछ बोलूँगा, वो आप लिखेंगे और जहाँ कहीं आवश्यकता होगी मैं उसे व्याख्यायित करता चलूँगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मैंने पिछली क्लास में जब पिछली क्लास को मैंने बंद किया था तो एक पद्मावती समय की एक काव्य पंक्ति पर वो क्लास बंद हुई थी। वो काव्य पंक्ति थी, सुनत श्रवण पृथ्वीराज जस उमग बाल विधि अंग तन मन चित चहुआन पर बसेव सुरत रंग। अब इसके आगे हम लोग लिखना शुरू करेंगे, तो चलिए लिखिए। यहाँ पर कथानक पुनः नाटकीय मोड़ लेता है। यहाँ पर कथानक पुनः नाटकीय मोड़ लेता है। पृथ्वीराज के प्रेम में बिह्वल पद्मावती पृथ्वीराज के प्रेम में बिह्वल पद्मावती शुक को पत्र देकर दिल्ली भेजती है और अपने हरण करने की प्रार्थना करती है। और अपने हरण करने की प्रार्थना करती है। डैश करके एक लाइन छोड़ करके इन्वर्टेड कामा के अंदर एक उदाहरण लिखेंगे। आनो तुम चहुआन बर, आनो तुम चहुआन बर अरु कही यह संदेश सांस शरीर जो रहे प्रिय पृथ्वीराज नरेश। मैं पुनः एक बार इसे दोहरा देता हूँ। आनो तुम चहुआन बर अरु कही यह संदेश सांस शरीर जो रहे प्रिय पृथ्वीराज नरेश। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं इसकी एक फ़ोटो आपको भेजूंगा। जैसे ही यह प्रश्न और हमारा पिछला प्रश्न हो चुका है और यह प्रश्न जैसे ही पूरा होगा, इन दोनों प्रश्नों से संबंधित जितनी भी काव्य पंक्तियाँ हैं उन सब की फ़ोटो आपको ग्रुप पर मिलेगी ताकि आप आराम से उसे लिख सकें। चलिए एक लाइन छोड़ करके आगे लिखते हैं। मार्मिक अनुभूति की दृष्टि से यह प्रसंग अत्यंत सुंदर बन पड़ा है। मार्मिक अनुभूति की दृष्टि से यह प्रसंग अत्यंत सुंदर बन पड़ा है। इस संदेश को पाकर पृथ्वीराज समुद्र शिखर आकर पद्मावती का हरण करते हैं और यहाँ पर कथानक अपने क्लाइमैक्स यानी चरमावस्था को प्राप्त करता हुआ दिखाई पड़ता है। रास्ते में शहाबुद्दीन गोरी और पृथ्वीराज की सेना का आमना सामना होता है। युद्ध होता है
और पद्मावती समय में इस युद्ध का अत्यंत सजीव वर्णन हुआ है। पद्मावती समय में इस युद्ध का अत्यंत सजीव वर्णन हुआ है। डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे पद्मावती समय से कुछ काव्य पंक्तियां। गिरद्दम उड़ी भान अंधार रैनम, गई सुधि सुझय नहीं मध्य नैनम, सिरम नाय कम्मान पृथ्वीराज राजम, पकरिये सा निसिम कुलिंग बाजम। इन्होंने कमा क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। इस युद्ध के उपरांत पृथ्वीराज गोरी को बंदी बना लेते हैं और दिल्ली के निकट दुर्गा के मंदिर में पहुंचकर पद्मावती से विधिवत विवाह कर लेते हैं। पृथ्वीराज पद्मावती के साथ राजमहल में प्रवेश होने, पृथ्वीराज के पद्मावती के साथ राजमहल में प्रवेश होने और उनके स्वागत के साथ पद्मावती समय का कथानक समाप्त हो जाता है। पद्मावती समय का कथानक समाप्त हो जाता है। डैश करके एक काव्य पंक्ति लिखेंगे उनका काव्य के अंदर एक लाइन छोड़ करके। चढ़िय राज पृथ्वीराज छाड़ी साहाब दीन सुर, चढ़िय राज पृथ्वीराज छाड़ी साहाब दीन सुर, त्रिपत सूर सामंत बजत निशान गजत धुर। फुल स्टॉप लगा करके राउंड कमा क्लोज करके एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। इस प्रकार यह कथा समाप्त हो जाती है। आगे की कथा का कोई संकेत उसी प्रकार नहीं दिया गया है। आगे की कथा का कोई संकेत उसी प्रकार नहीं दिया गया है जिस प्रकार इस समय के आरंभ में इसकी पूर्व कथा से कोई श्रृंखला नहीं जोड़ी गई है। जिस प्रकार इस समय के अर्थात पद्मावती समय के, जिस प्रकार इस समय के आरंभ में इसकी पूर्व कथा से कोई श्रृंखला नहीं जोड़ी गई है। समस्त कथा का विकास एक स्वतंत्र कथा के रूप में दिखाई पड़ता है। समस्त कथा का विकास एक स्वतंत्र कथा के रूप में दिखाई पड़ता है। जहां तक कथानक के विकास एवं प्रबंधात्मकता का प्रश्न है, पद्मावती समय की कथा अपने में पूर्ण है और एक सफल खंड काव्य के निकट है। पद्मावती समय की कथा अपने में पूर्ण है और एक सफल खंड काव्य के
निकट है। इस प्रकार से यह प्रश्न हमारा पूरा हो जाता है। मैं एक बार पुनः आपको बता दूं कि यह प्रश्न था कि कथा प्रवाह और प्रबंधात्मकता की दृष्टि से पद्मावती समय की समीक्षा कीजिए। या इसे कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जिसे मैंने पहले ही आपको लिखा दिया था या बता दिया था कि सिद्ध कीजिए कि पद्मावती समय के कथानक का स्वतंत्र कथा के रूप में सफल विकास हुआ है और उसमें प्रबंधात्मकता भी बनी रही है। अब आप ये देखेंगे कि हमने दो प्रश्न कर लिया है। एक प्रश्न मैंने सीधे रासो काव्य परंपरा और पृथ्वीराज रासो पर कर लिया है, और दूसरा प्रश्न हमने सीधे पद्मावती समय पर कर लिया है, जो आपके पाठ्यक्रम में है। अब तीसरा प्रश्न हम पुनः रासो पर करेंगे, यानी चंदबरदाई पर करेंगे सीधे, या तो पृथ्वीराज रासो पर करेंगे, और उसके बाद फिर चौथा प्रश्न हम सीधे पद्मावती समय पर करेंगे। इस तरह से हम 4 या 5 सवाल पद्मावती समय पर और 4 सवाल के आसपास चंदबरदाई या पृथ्वीराज रासो पर करेंगे। यह ऑडियो क्लास आप तक कुछ ही देर में पहुंचेगी, और उसके साथ ही जितनी भी काव्य पंक्तियां मैंने आपको बोली हैं दोनों प्रश्नों में, वह आपको स्क्रीनशॉट के रूप में या फ़ोटो के रूप में, किसी भी रूप में आप तक वह जल्द ही इस ग्रुप पर शेयर की जाएगी। आप वो नोट्स बनाएं, और मैं एक सुझाव ये दूंगा आपको कि आप एक अच्छी कॉपी लें, उस पर अपना ये नोट्स शेयर करें, और हो सके तो हमें हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं कि आपने इसे किस तरह से लिखा हुआ है। तो चलिए, अगली क्लास तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।